ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग शुरू हो चुकी है। कहा है कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये आर्थिक जंग है जो आखिरी दौर में है। यूएस का मकसद ईरान की कमाई के बड़े रास्ते बंद करना है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अपनी सभी सरकारी एजेंसियों और अधिकारों का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले ट्रंप ने इसे किसी विरोधी देश के खिलाफ सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई बताया था और दूसरे देशों से ईरान को अलग थलग करने में साथ देने की अपील की थी। यानी अमेरिकी वित्त मंत्री के मुताबिक अब अमेरिका फिर से हॉर्मुज को लेकर ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन कर सकता है। तो एक तरफ हॉर्मुज को लेकर ईरान टैक्स की वसूली में लगा हुआ है, तो वहीं अमेरिका की नजर भी हॉर्मुज पर टिकी हुई है। लेकिन ट्रंप की धमकी की वजह से, ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। ईरान ने अब खाड़ी देशों को भी चेतावनी दे दी है। खाड़ी देशों को ईरान की खुली धमकी सामने आई है। कहा है कि नए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाई का बयान, अमेरिका का साथ अगर किसी ने भी दिया तो हम उसे अपना दुश्मन मानेंगे। यानी ईरान के तेवर से ये साफ है कि वो अमेरिकी दबाव में अब पीछे हटने वाला नहीं है, ना ही झुकने वाला है। हॉर्मुज पर टैक्स वसूली के बाद ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी भरे लहजे में बता दिया है कि जो देश ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने में अमेरिका का साथ देगा उसे दुश्मन माना जाएगा। तो देखिए, अब ईरान की तरफ से स्पष्ट संदेश जो है मिडिल ईस्ट के लिए भी जारी कर दिया गया है। कहा है कि एक तरफ हॉर्मुज में टैक्स लगेगा और कोई इसका विरोध करता है तो हम उसे अपना दुश्मन मानेंगे, और अमेरिका के साथ साथ अमेरिका का साथ देने वाले हर एक मुल्क को ये खुली चुनौती के तौर पर बात सामने आई है। देखिए, हॉर्मुज मिडिल ईस्ट की लड़ाई का केंद्र बन चुका है। जब ईरान और अमेरिका की लड़ाई शुरू हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा और ईरान अमेरिका को ऐसी कड़ी चुनौती पेश करेगा। अमेरिका की नजर भी शुरू से हॉर्मुज पर थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला की तरह समझाया, लेकिन ईरान का युद्ध अमेरिका के लिए एक वाटरलू साबित हो गया। पूरी दुनिया में अमेरिका और ट्रंप की किरकिरी होने लगी। बार बार धमकियां देते रहे, लेकिन ईरान अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। जंग शुरू होने से पहले हॉर्मुज को एक ही समुद्री रास्ता माना जाता था। जहाज तय रास्ते से गुजरते थे और उनका रास्ता बंदरगाह, जहाज के समझौते और सुरक्षा को देखकर तय होते थे। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच इस तनातनी के बाद यहाँ दो अलग रास्तों की बात होने लगी। दो रास्तों में कैसे हॉर्मुज बंटा, आपको बताते हैं। देखिए, ईरानी रास्ता है एक, ये हॉर्मुज के उत्तरी हिस्से में है और ईरान के तट के पास है। ये लारक और किश्म द्वीपों के करीब से गुजरता है और ईरान के बंदरगाहों और तेल टर्मिनल्स तक जाता है। वहीं एक है ओमानी रास्ता, ये हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में ओमान के करीब है, लेकिन ये रास्ता ईरान के तट से दूर है। अमेरिका इसी रास्ते से जहाजों को गुजरने पर जोर देता है। कमर्शियल जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दुनिया से नहीं छिपाए कि ट्रंप की नजर हॉर्मुज पर है। मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने से लेकर आज तक ट्रंप की नजर हॉर्मुज पर ही है। अमेरिका हॉर्मुज पर एकाधिकार स्थापित कर पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है। वो तेल क्या खेल जो है वो उसका बाजीगर बनना चाहता है। वेनेजुएला से शुरू हुआ ये सिलसिला ईरान में भी दोहराना चाहता था अमेरिका, लेकिन ईरान के तेवर के आगे अमेरिका की दाल नहीं गल पाई और ट्रंप हॉर्मुज को लेकर बेचैन हो गए। तभी बार बार वो हॉर्मुज का राग अलापते रहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर नई पोस्ट शेयर की थी। पोस्ट में ट्रंप ने हॉर्मुज को अमेरिका का नया इलाका बताया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि ट्रंप ने हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका बताया हो। इससे पहले भी ट्रंप कई बार ऐसा कर चुके हैं, बयान दे चुके। 18 अगस्त को ट्रंप ने यही तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका घोषित किया जाएगा। तो देखिए, ट्रंप लगातार हॉर्मुज को लेकर पोस्ट करते आए हैं, वो हॉर्मुज को अपना इलाका बताते आए हैं। तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। अमेरिका और ईरान दोनों ही हॉर्मुज स्ट्रेट के महत्व को जानते हैं और इसीलिए ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान हॉर्मुज पर अपना अधिकार जमा कर रखना चाहता है। लेकिन आइए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ट्रंप की नजर क्यों हॉर्मुज पर आकर टिकी हुई है और इसकी क्या वजह है। दरअसल यूएस हॉर्मुज पर अधिकार के बाद तेल की कीमतों पर कंट्रोल करना चाहेगा
और हॉर्मुज के बहाने अमेरिका मिडिल ईस्ट पर पूरा प्रभाव बना सकता है। हॉर्मुज पर अमेरिका के दखल से तेल के क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा। दुनिया का लगभग 20% तेल हॉर्मुज के रास्ते से ही गुजरता है। ट्रंप इसी तेल के रास्ते पर अमेरिकी वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं। हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल से ईरान की इकोनॉमी प्रभावित होगी। ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर साबित किया जाएगा और झुकना पड़ेगा। हॉर्मुज के महत्व को जानते हुए ईरान भी अब दबाव में नहीं आ रहा। ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से अपना अधिकार नहीं खोना चाहता। और वहीं यूएस हॉर्मुज पर हथियाने के बाद हॉर्मुज से मनमाना टैक्स वसूलने के फिराक में है।